सैकड़ों पुल रोज टूट रहा है, उस पर आपने सरकार का कोई बयान सुना? आपको भुगतना तो पड़ेगा। बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। आपका लोभ नहीं छोड़ेंगे तब तक ठग नेता आपका शोषण, आपके बच्चों का शोषण करते रहे। इसका कहीं यूनिवर्सिटी नहीं होता है, ये सब्जेक्ट है जिसका डिपार्टमेंट हो सकता है, इसका स्कूल हो सकता है, इसका कॉलेज हो सकता है। फिजिक्स का कहीं यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी हो। ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। बात क्या है, बिहार ने उसी मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कांड देखा है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे तब क्या नीतीश कुमार ने उस पर कोई बयान दिया था? चुनाव के बाद 55 से ज़्यादा बिहार के नवयुवक दूसरे राज्यों में मजदूरी करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो गए, उनकी जान चली गई। क्या तब किसी ने उस पर बयान दिया? यहाँ पर सैकड़ों पुल रोज टूट रहा है, उस पर आपने सरकार का कोई बयान सुना? सरकार का बयान तो लाल गमछे और हरे गमछे पर है, सरकार का बयान तो जाति धर्म पर है, सरकार का बयान जनता के मुद्दों पर नहीं है। और इसके लिए सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों से ज़्यादा आप और हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों के मुद्दों के लिए वोट नहीं किया है। हम लोग भी लाल गमछा और हरा गमछा देखकर वोट किए, अरवा उसना चावल के नाम पर वोट किए, 10,000 रुपये में अपने बच्चों का भविष्य बेचा है, तो भैया आपको भोगना ही पड़ेगा। 3 बरस से जनसुराज यही तो बता रहा था कि नेताओं का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा, तो नेता का लड़का चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, स्वस्थ हो या अस्वस्थ, वो नेता का लड़का नेता बनेगा, राजा बनेगा, और आपके बच्चे मजदूर बनेंगे। आप देख रहे हैं नीतीश कुमार पूरे जीवन भर परिवारवाद पर भाषण देते रहे और आज उनका लड़का स्वास्थ्य मंत्री है, उपेंद्र कुशवाहा का लड़का स्वास्थ्य मंत्री है, लालू जी का तो आधा खानदान सरकार में है, जीतन राम मांझी का आधा पूरा खानदान सरकार में है। तो इसके लिए ये नेता दोषी नहीं है, इसके लिए जनता दोषी है, क्योंकि आप और हम ये जानते हैं कि इनको वोट देंगे तो इनको समाज से या आपके बच्चों से मतलब नहीं है, अपने बच्चों से, अपने परिवार की चिंता है। फिर भी आप जब वोट दिए हैं तो आपको भुगतना तो पड़ेगा। बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। जनसुराज में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि नेता झूठ बोल दिया, नेता आपको ठग लिया। लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है। तो अगर जब तक बिहार के लोग लोभ नहीं छोड़ेंगे, त्वरित लाभ का लोभ नहीं छोड़ेंगे, तब तक ठग नेता आपका शोषण, आपके बच्चों का शोषण करते रहेंगे। बाकी पूर्व चुनाव में जो जीविका दीदी को 10,000 का किस्त दिया गया है, उसका भी असर दिखेगा क्या? अब बाकी पूर्व चुनाव में वो सब का असर दिखेगा जो 2025 में नवंबर में जनता को भ्रमित करने के लिए किया गया। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बनेगी। सम्राट चौधरी इतने पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं कि उनको ये नहीं पता है कि वो 10वां पास किए हैं कि नहीं, उनको ये नहीं पता है कि वो PFC कोर्स किए हैं या नहीं, लेकिन उनको पता है कि केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का यूनिवर्सिटी वो बिहार में खोलेंगे। आश्चर्य की बात यह है कि पूरे दुनिया में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का कहीं यूनिवर्सिटी नहीं होता है। ये सब्जेक्ट है जिसका डिपार्टमेंट हो सकता है, इसका स्कूल हो सकता है, इसका कॉलेज हो सकता है। फिजिक्स का कहीं यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में नहीं है, लेकिन वो खोलेंगे क्योंकि उनके पास डिग्री भी अद्भुत है, उनका ज्ञान भी अद्भुत है। वो किसी दिन 15 साल के होते हैं, किसी दिन 26 साल के हो जाते हैं, किसी दिन वो डिलीट कर लेते हैं, किसी दिन 7वीं फेल हो जाते हैं। तो ये तो भाई अवतारिक पुरुष हैं, ये फिजिक्स का यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं। हमको आपको इंतजार करना चाहिए कि फिजिक्स का यूनिवर्सिटी बिहार में बने, जिसमें आपके हमारे बच्चे भी पढ़ सकें। नीट का फिर परीक्षा क्या लग रहा है, पेपर लीक होगा इस बार फिर?
पेपर लीक की जो समस्या है वो संस्थागत है, वो व्यक्तिगत नहीं है। जब तक कोचिंग संस्थाओं का दबदबा शिक्षा क्षेत्र में बना रहेगा तब तक पेपर लीक होता रहेगा। 2 बरस पहले भी नीट का पेपर लीक हुआ था देश के स्तर पर, फिर हुआ है, आगे भी होगा। शायद ही कोई परीक्षा ऐसा है जिसका पेपर लीक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में कोचिंग संस्थाओं का दबदबा इतना बढ़ गया है कि कोचिंग संस्थाएं बच्चों को अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार है। तो इसलिए पेपर लीक हो रहा है। जब तक सरकार इस व्यवस्था में कोचिंग संस्थाओं के प्रभाव को कम नहीं करेगी तब तक पेपर लीक होता रहेगा, चाहे सरकार कोई भी दावा कर ले। सर, बिहार में FIR गिरफ्तार करने का सम्राट चौधरी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे क्योंकि जो भी उन्होंने बोला था उस पर खरा नहीं उतरे। भैया, हम वो नहीं जानते हैं कि कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम ये जानते हैं कि सम्राट चौधरी अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहें या कोई दूसरा रहे, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हम कैमरे पर कह रहे हैं, दावा के साथ कह रहे हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री नहीं खुलेगी, रोजगार लोगों को नहीं मिलेगा, यहाँ से पलायन बंद नहीं होगा। इसलिए कि बात व्यक्ति सम्राट चौधरी की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार के लोगों ने वोट किस बात के लिए दिया। आपने वोट अरवा उसना चावल के लिए दिया है तो चावल खाइए और जाति धर्म में बटे रहिए। आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई नहीं हो सकता है क्योंकि आपको चाहिए ही नहीं, आपने उसके लिए वोट नहीं दिया। जनसुराज ने तो आपको बताया था कि हर महीने बिहार के हर परिवार को 10 से 15 हज़ार रुपए का लाभ मिल सकता है, लेकिन लोगों को वो नहीं चाहिए था। लोगों को त्वरित 10,000 रुपया जेब में चाहिए था। तो आपने 10,000 में वोट नहीं बेचा, आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 5 साल के लिए अपने लिए परेशानी 10,000 रुपया में आपने खरीदी है, उस परेशानी से आपको कोई नहीं बचा सकता है। जनसुराज यहाँ की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार सकता है, पुल पुलिया नहीं बना सकता है, हम लोग अस्पताल की व्यवस्था नहीं सुधार सकते। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से बहुत तो इतना ही करेंगे कि आपके प्रति अगर व्यवस्था कोई अन्याय कर रहा हो, आपके साथ भगवान न करे कोई दुर्घटना हो जाए, व्यवस्था आपके साथ अन्याय करेगा तो हम लोग आपके साथ आवाज बनकर खड़े हो सकते हैं, आपके सुरक्षा में खड़े हो सकते हैं। व्यवस्था सुधारने का जिम्मा ना आपने हमको दिया है ना हम लोग उसको कर सकते हैं। वो जिम्मा आपने दिया है मोदी नीतीश को, तो नीतीश तो पलायन करके गए दिल्ली, अब मोदी जी आएंगे लोकसभा चुनाव में, तब तक इंतजार कीजिए। आपने बोला था कि गिरफ्तार किया गया नहीं दे पाएंगे, खजाना खाली भी हो चुका है, दे भी नहीं रहे। में खान सर को गिरफ्तार किया गया है। अब नहीं मालूम है भाई खान सर को किस चीज़ में गिरफ्तार किया गया है। ये कोचिंग संस्था चलाने वाले लोगों का आपस का मामला और झगड़ा है, मैं उसका विशेषज्ञ नहीं हूँ और जिस बात की मुझे जानकारी नहीं है उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। बिहार के दो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और लालू यादव की सिक्योरिटी घटा दी गई है, उनकी सुरक्षा कमी कर दी गई है। अब भाई सिक्योरिटी जिनको सिक्योरिटी चाहिए वो इस लड़ाई में पड़े। जनसुराज में तो कम से कम हम लोग ये कहते हैं कि हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, ना हम लोग सुरक्षा लेकर चलते हैं, ना सुरक्षा के चक्कर में रहते हैं कि कितने गार्ड हमारे साथ हैं। जो लोग जिनके लिए सुरक्षा स्टेटस सिंबल है उनकी ये चिंता है कि उनका सुरक्षा घट रहा है कि बढ़ रहा है। हम लोग गांव देहात में पहले भी पैदल चल रहे थे तो भी अकेले चलते थे, अभी भी अकेले ही चल रहे हैं। लोगों का साथ है, कोई सुरक्षा की बात नहीं है। जिनका हटाया घटाया बढ़ाया गया है उनको टिप्पणी करने दीजिए। बांकीपुर से भाजपा को हराने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। डीएमके इंडिया अलायंस बैठक का बहिष्कार कर रहा है। आप काहे घबरा रहे हैं भाई? जो लोग इंडिया अलायंस चला रहे हैं वो जाने, डीएमके जाने। जब इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, वो खुद ही डीएमके को छोड़कर दूसरे टीवीके में चले गए, तो डीएमके भी उनको छोड़कर दूसरे जगह जा सकता है।